बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं एहसान चांद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच। नाज़रीन इकराम, आज प्रोग्राम कड़वा सच की स्पेशल एपिसोड में हम आपके सामने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ ये जो महंगाई का ना रुकने वाला और ना थमने वाला सिलसिला, ये जो कमर तोड़ महंगाई है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे। तो आज हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी गेस्ट बुलाए हुए हैं और मुस्लिम लीग नवाज से भी। तो उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमने जो मुल्क सियासी गोंदों का शिकार है, ये जो 70 साल तारीख में पाकिस्तान की मुआशी बहरान, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मईशत पाकिस्तान की बैठ रही है। तो ये 215 रुपए से ज्यादा डॉलर तजावज कर चुका है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, ये 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे अगर नजर दौड़ाएं तो पेट्रोल 84 रुपए तक बढ़ चुका है पर लीटर। उसके साथ साथ डीजल की बात करें, 120 रुपए से ज्यादा पर लीटर डीजल की कीमत में इजाफा हो चुका है। खाने पीने की अशिया गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो गरीब मुकाव मुहिम उरूज पर है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, जनरल बाजवा के ऊपर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो उनके ऊपर टारगेट जो उनको किया जा रहा है, इस मौजूए गुफ्तगू करेंगे कि उनको क्यों किया जा रहा है। मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी मुदस्सर नजीर संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, ओनर है फ्लीविया इंटरनेशनल केमिकल्स लिमिटेड। और उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे मेहमान है, रिजवान याकूब अंसारी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं। और उसके साथ साथ साबका चेयरमैन एंटी इंकॉर्चमेंट और ये डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आज के खसूसी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिजवान याकूब अंसारी की जानब। सर, क्या कहेंगे, तारीख की बदतरीन महंगाई, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल डीजल घी, एक एक चीज को उठाते जाएं तो दुगना उनमें इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीजें और उसके साथ साथ महंगाई का ये जो गरीबों के ऊपर डायरेक्ट बोझ डाला जा रहा है, तो हुक्मरानों से कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो एहसान चांद सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देने की आपने इजाज़त दी। आपका सवाल बड़ा वैलिड है जी। ये तकरीबन हर शख्स का ये सवाल है कि मुल्क को जिस नहज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुँचा दिया था, उस वक्त ये हुकूमत संभालने की और अदम एतमाद के ज़रिए इस हुकूमत को घर भेजकर अपनी हुकूमत बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि हर बंदे की ये राय मौजूद थी कि इनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए। ये जो डॉलर 123 से 190 तक ले गए, ये जो घी 150 से 450 तक ले गए, हर चीज़ की कीमतों में 300% इन्होंने इजाफा कर दिया। तो इनको अपनी मौत आप मरने देना चाहिए था। तो हमें हर बंदे का ये सवाल है कि इनको 5 साल पूरे करना देते। और ये अंडरस्टूड था कि जब भी इलेक्शंस होते 5 साल बाद, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करके आ जाती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इनका बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाया? हमने वो इस मुल्क के खुदादाद, इस पाकिस्तान के लिए हमने ये काम किया। ये सारा इनका किया धरा है जो कि हम आज अपने ऊपर ये वजन बर्दाश्त किए खड़े हैं। इस मुल्क के जो मुक्तदर हल्के हैं, उन्होंने इस मुल्क की जो जितनी सियासी जमातें हैं, मां सवाए ये गैर सियासी जमात जो तरीके इंसाफ है, इनके अलावा सब ने ये बैठ के फैसला किया कि इस वक्त हमने सियासत नहीं बचानी, हमने मुल्क बचाना है। इसलिए हमने ये जिम्मेदारी उठाई। सर, मुल्क बचा के आप, मैं देखे ना, हाँ। मैं कदा कलामी माफ, आप मुल्क बचा के क्या करेंगे? आप हुकूमत मुल्क के लोगों की करनी है ना। अगर गरीब ही नहीं रहेंगे, अगर डायरेक्ट उनके ऊपर आपने बोझ डालना है, तो फिर आपने वो हुकूमत जो गिराई थी वो भी महंगाई का हवाला दी। हमने ये नहीं कहा था। ये इमरान खान साहब ने जब 2018 में हुकूमत संभाली, तो उनका ये कहना था, जब डॉलर 123 पे था और पेट्रोल जो 95 रुपए पे था, तो उनका ये कहना था कि मैं ऐसा नया पाकिस्तान बनाऊंगा जिसकी इकोनॉमी को मैं यहाँ के अमीर तबके से टैक्स कलेक्ट करके, लेट मी कंप्लीट, मुझे ये जुमला पूरा कर दीजिए। इमरान खान साहब ने जो गवर्नेंस का स्टाइल हमें बताया था, वो ये था कि जी मैं इस मुल्क की अशराफिया से टैक्स इकट्ठा करूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, टैक्स इकट्ठा करूंगा अशराफिया से और वो गरीब लोगों पर खर्च करूंगा।
वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। उन्होंने क्या किया, वो ना सिर्फ IMF के पास लेट गए, उसका नुकसान पूरे मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ा। और आज जो वो घी 450 रुपए पे और पेट्रोल $190 पे जो छोड़कर गए थे, अब हमने इस हालात में हुकूमत संभाली है। हमें अभी जुमा 8 दिन हुए हैं और आप हमसे सवाल ऐसे कर रहे हैं जो हम पिछले 4 साल से इक़्तिदार में हैं। जुमा 8 दिन में गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, हमारे जो दूसरे चीफ गेस्ट हैं चौधरी मुदस्सर नजीर संधू साहब, मैं इनकी तरफ बढ़ता हूँ। सर क्या कहेंगे हुकूमत का यू टर्न? देखिए ना, पहले पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई तो ये कहा गया कि ये IMF के साथ इमरान खान का मुआहिदा था। उसके बाद अब यही कीमतें, अब कल वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि IMF से हमारा कोई पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं था, तो उस हवाले से इसका नहीं है, हमने खुद बढ़ाया क्योंकि आलमी सतह पे कीमतें ज्यादा थी। तो सर क्या कहेंगे, ये एक दफा बयान देते हैं फिर इतना बड़ा तारीख का यू टर्न, क्या कहेंगे इस हवाले से? तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। तो इनको बंदा पहले पूछिए कि आपने हुकूमत संभाली थी, जब आपको पता था कि चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई है, तो आप क्यों आए? ये अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं आए, ये है अपने आप को बचाने के लिए, अपने केस खत्म करने के लिए। आप देख रहे हैं रोज कोई ना कोई नया बिल आता है, पास होता है, पोजीशन है नहीं है, ठीक है, ये अपने आप को बचाने आए हैं, ये अवाम के खैर का नहीं है। जो बिल बनेगा जो सब, उसमें आपको भी फायदा होगा, आपके अपने लोगों के भी, आपके अपने लोगों के भी केसेस। अगर आप इस तरफ देखें, बिल हम देख रहे हैं, अगर आपने इसी एंगल पे, आप थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिएगा संधू साहब को, फिर आपकी तरफ आता हूं। 3 साल के अंदर खान साहब ने पेट्रोल बढ़ाया 56 रुपए, 56 रुपए, इन्होंने 1 महीने में बढ़ा दिया 84 रुपए, ठीक है। डॉलर में बढ़ा दिया है तकरीबन 25 रुपए 2 महीने के अंदर। अब तो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, हर चीज स्टेबल हो रही थी, आम जो आवाम थी रोजगार मिल रहा था और सही सिस्टम सर्च कर रहा था। तो इन्होंने आके अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, जी आप हाल कर दिया है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। एक आम आदमी जो 18,000 रुपए सैलरी लेता है, वो बड़ी मुश्किल से अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता। सर इनका मौक़िफ़ ये है कि 3.5 सालों में इमरान खान ने भी तो कोई 250-300 गुना महंगाई की, तो उन्होंने क्यों की? इसका आप क्या जवाब है? जब इमरान खान आया था उस टाइम आम वर्कर की सैलरी थी 12,000 रुपए जी। इस टाइम आम वर्कर की सैलरी है 22,000 रुपए जी। अगर महंगाई हुई थी तो वो स्टेबल हो गई थी, आस्ता आस्ता हमने डिलीवर हो रहा था। अब ये क्यों आए कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम डॉलर पीछे ले जाएंगे, पेट्रोल कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, IMF ने ये कर दिया। अब बुलावर साहब का आपने लास्ट टाइम स्पीच सुना जब वो निकल रहे थे कि 1 दिन की हमारी मेहनत है, खान साहब ने पेट्रोल नीचे कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी IMF का तो मुआहदे में शामिल ही नहीं है डीजल और पेट्रोल बढ़ाना। सर रिजवान साहब क्या कहेंगे? ये बड़ा वैलिड इनका सवाल है, ये आपकी तरफ इन्होंने फेंका, क्या कहेंगे? देखिए पेट्रोल देखिए, जब इमरान खान ने बेसिकली, मैं पहले तो एक जुमला कहूंगा कि जो तहरीक इंसाफ है वो कोई सियासी जमात नहीं है, वो इमरान खान का एक फैन क्लब नहीं सर, ये और इन्होंने क्या किया ना, वो सारी संजीदा जमातों ने सोचा ना, सारी संजीदा सियासी जमातों ने सोचा कि ये जो फैन क्लब इमरान खान का बना हुआ है, तो संजीदा लोगों को हुकूमत में दिया जाए। अब मैं सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं, थोड़ा सा कंप्लीट करने दे। रिजवान साहब आप देखिए ना, मेरा असल मकसद ये है कि आप अपने टाइम के ऊपर आपने सवाल किया ताकि एक मजा रहे। आपने सांचा सा सवाल किया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखें, जब इमरान खान का आप जनवरी का एक बयान निकाल के देखें जिसमें वो आकर कौम से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि अभी मुझे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ये सारा कुछ होगा और कौम को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तब तक उनको ये लगता था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट और जनरल फैज़ हमीद साहब और बाकी लोग जो हैं, जो उनका एक इस्टेब्लिशमेंट में जो एक जिसको दोस्त समझा जाता है वो तबका मौजूद है, मुझे बचा लेगा, तो वो ये सारा कुछ कर रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मुझे अदम एतमाद के जरिए घर भेजा जा रहा है और मेरे अपने MNAs और मेरी इत्तेहादी जमातें मेरे साथ नहीं है, तो वो जो पेट्रोल उन्होंने 30 रुपए पर लीटर बढ़ाना था, उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सालमियत के साथ खेला। 10 रुपए उसको सस्ता करके IMF के साथ जो मुआहदा किया था उससे नाराज कर गए।
रिजवान अब हमारा इशू क्या है? मैं थोड़ा सा मुदस्सर भाई मैं थोड़ा सा एक देखे ना, ये पेट्रोल का जिक्र ही नहीं है IMF के साथ जी और बिलावल साहब का बयान आप सुन लें कि हमारे प्रेशर की वजह से 10 रुपए पेट्रोल कम किया। रिजवान भाई सियासी थोड़ा सा प्रेशर डाला हमने। मैं थोड़ा सा देखे ना, इसका आप मकसद है कि वहां पर लॉलीपॉप दे रहे हैं। चौधरी मुदस्सर साहब थोड़ा सा आप वेट एक करें महीना अपनी बारी पहले में। क्यों रिजवान कह रहे साहब थे कि हमने मैं 30 रुपए बढ़ाना है? देखे जब ना, हमने मुझे लॉन्ग मार्च अगर की, रिजवान साहब पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च सॉरी की, वहाँ पे मुदस्सर 10 साहब रुपए मैं कम देखना करना। मुझे मजबूरन 30 जून तक मैं पेट्रोल नहीं बढ़ाऊंगा। सॉरी मुदस्सर साहब मुझे आपको बात पिछले क्योंकि उन्हें पता था कि 30 जून तक वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। सादा सी बात है। चौधरी मुदस्सर साहब चौधरी मुदस्सर साहब में इलेक्शन हुई 5800 अरब रुपया हुआ, 300 अरब रुपया उन्होंने पर मंथ सब्सिडी निकाल के साइड पे रख दी, पेट्रोल की और डीजल की सब्सिडी है। वो तो अपना जून तक मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा मैं देखिए ना, नाज़रीन को भी पैसा किधर रखा, देखिए ना, हम एक जो हमारी डिबेट है, चौधरी मुदस्सर साहब आप इंतजार कीजिएगा, हमारी एक जो डिबेट है ना, ये एक हम इसमें से निकलना चाहते हैं कि ये जो महंगाई है ये कैसे खत्म हो। तो ये डिबेट में हम, नहीं तो मैं मजबूरन वक्फे की तरफ चला जाऊंगा, या अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं माइक भी बंद कर सकता हूँ। अपनी बारी में आपने जवाब देना है, ठीक है? अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। देखें रिजवान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि पाकिस्तान जो 70 साल मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि रुपए की कमर टूट चुकी है। 2.28 रुपए का एक बांग्लादेशी टक्का हो चुका है, और अगर अफगानी जो हम करेंसी की बात करें 2.38 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, तो अफगानी करेंसी इतना हम गिर चुके हैं। देखिए पाकिस्तान की ये मईशत की दगरगों सूरत हाल, उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह का बयान देखें, शहबाज शरीफ का बयान देखें, वो ये कह रहे हैं कि अकेले बंदे का काम ही नहीं इसको हल करना। तो भाई अगर आपको पता था इमरान खान महंगाई कर रहा है, तो आप लोगों ने दरमियान में ये काम किया क्यों? और उसके साथ आप जो सूरत हाल बन रही है, इसका क्या हाल है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया ना, इसकी बुनियादी वजह कि जो पैसे की, जो रुपए की कीमत कम हो रही है, इसकी बुनियादी वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब मियां नवाज शरीफ को पनामा का एक अपने बेटे से तनख्वाह लेने के इल्ज़ाम पे जब घर भेजा गया, तो उस वक्त मुल्क जो है वो स्टेबल था। उस वक्त डॉलर का रेट जो था 105 रुपये 30 पैसे था उस वक्त डॉलर का रेट, और मुल्क स्टेबल था, चीज़ें बड़ी बेहतर चल रही थी। आपको याद होगा कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली, तो मुल्क में लोड शेडिंग का क्या हाल था। उन्होंने 4 सालों के अंदर आकर बिजली के इतने कारखाने लगाए, जो उस वक्त सबसे बड़े मसाइल थे उन्होंने हल किए। हुआ क्या, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जब मुल्क में लाई गई, तो 17 के बाद जो नई हुकूमत बनी और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, जब भी गैर यकीनी की सूरत हाल बनेगी, अब देखिए अदम एतमाद पूरी दुनिया में वजीर आजम को घर भेज के, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, पूरी दुनिया में वजीर आजम को घर भेजने का सबसे मुहज्जब तरीका जो है वो अदम एतमाद के जरिए है। इन्होंने उसको भी जब मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने आइन तोड़ा, इन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा। वो इतनी सरमायादारों और दूसरे इतनी गैर यकीन नहीं, ये देखिए मुल्क की इकॉनमी जो है, इसका मुल्क की स्टेबिलिटी से ताल्लुक है, मुल्क की स्टेबिलिटी से ताल्लुक है। अच्छा सर, हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हालात नॉर्मल होंगे तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे मुल्क इस मुल्क पे एतबार करेंगे। अब जो इन्होंने IMF से प्रोग्राम अपना वादे से मुनहरिफ हुए, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मुझे मेरा ये आर्गुमेंट मुकम्मल करने मैं मजीद आपकी तरफ, बस मुझे 30 सेकंड दे दे बस। IMF से जो इन्होंने ये इन्होंने तोड़ा, इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, उससे हुआ ये कि जब हमने हुकूमत संभाली है, हम सऊदीया के पास गए, हम चाइना के पास गए। पूरी दुनिया में किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करने का एक क्राइटेरिया है कि वो IMF आपके साथ क्या कर रहा है। तो जब IMF हमें पैसे देने से इनकारी था, तो हम किसी और मुल्क से हम कोई हेल्प अपने लिए ले नहीं सकते। इस वजह से गैर यकीनियत पैदा हुई है। ब्रेक के बाद में सर, आप ब्रेक के बाद में करेंगे। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच। अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कड़वा सच में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की जो गर्मा गर्म हमारी डिबेट थी वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत और महंगाई के ऊपर थी।
उसमें एक चीज जो मैंने शुरू में बताया था कि हमारे सिपा सलार जनरल बाजवा के खिलाफ मुल्क के अंदर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड जा रहा है कि बाजवा इस्तीफा दो। इसकी वजह क्या है, और उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन है टॉम कैमिक, उन्होंने भी हमारे सिपा सलार के खिलाफ बयान दिया कि उन्होंने 2 हुकूमतें गिराई हैं, तो हमारे मुल्क में अगर आए तो $50,000 क्यों हम खर्च करें उनके इस्तकबाल के ऊपर। तो ये और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये हम जो है ना टॉम कैमिक, मैं आपको पहले बता दूं कि ये पाकिस्तान का हमेशा से दुश्मन रहा है। तारक फतेह जिसका इंडिया के साथ ताल्लुक है उसका दोस्त है, तो पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी बहुत सारे बयान देता रहे। लेकिन हमने करना ये है कि अगर फिल फॉर इलेक्शन हो जाए तो ऐसे लोगों को जरूरत और जसारत नहीं होगी कि हमारी फौज के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह बकवास याद करें। तो टॉम कैमिक ने ये बयान दिया है, और उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इसके साथ जो मुल्क के अंदर ट्विटर ट्रेंड चल रहा है जनरल बाजवा के खिलाफ, ये सर क्यों है और इसका हल क्या है, यहाँ तक क्यों सूरत हाल पहुंची। चौधरी मुदस्सिर नजीर संधू साहब। अजय पाकिस्तानी शहरी जो कैनियन मेंबर है, उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसका दफा नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और हमने खुद सवाल उठाए अपने ऊपर। जो पाकिस्तान की अवाम है बाशऊर है, समझती है, उनको सब पता है ये क्या हुआ, किसने निकाला, जो भी सूरत बनी, साजिश हुई, मदाखलत हुई, सबको पता है। तो मैं तो एज ए पाकिस्तानी शहरी मशवरा ये दूंगा कि आर्मी चीफ साहब को फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन अनाउंस करवाएं और अवाम पे फैसला छोड़ें। अवाम जो फैसला करे जिसको मर्जी लेके आए, उस वक्त तक आपके मुल्क के साथ कोई भी नहीं चलेगा, आपकी कोई मुल्क मदद नहीं करेगा जब तक आप एक जो हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, नहीं देते हैं। ये मुल्क आपका दिन ब दिन पीछे जाएगा। जनरल बाजवा साहब चाइना गए हैं, तो वो वाला रिस्पॉन्स खबरों में जो चाइना की मीडिया में मिला है वो वाला नहीं मिला जनरल साहब, उसकी वजह क्या है? मिला हर साइड से नो, सऊदीया से नो, चाइना से क्यों? नो, अमेरिका से नो। वो बिलीव ही नहीं कर रहे। 2 महीने की हुकूमत है, 3 महीने की हुकूमत है, बाजवा साहब नवंबर में जा रहे हैं, दिसंबर में जा रहे हैं, तो कैसे बिलीव करें? उनको पता कि ये इन्होंने 2 दफा हुकूमत पहले कराई, फिर बनाई, फिर नई हुकूमत बना दी, नवंबर के बाद वो चले जाएंगे। तो अब नया जो आर्मी चीफ आएगा वो क्या करेगा? तो मैं तो यही कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे हो जाना चाहिए, अवाम को फैसला करना चाहिए। अवाम जब फैसला करेगी तो फिर आम जो लोग हैं, पाकिस्तान है, उसका चलेगा। जी बहुत शुक्रिया संधू साहब। रिजवान साहब आप क्या बताएंगे? इमरान खान की रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात हुई बनीगाला में, वो खुद चल के गए हैं और उस मुलाकात में उन्होंने खान साहब के ऊपर मुकम्मल जो है ट्रस्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, और खान साहब ने वहां खुल के मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की है, और ये भी बताया खान ने कि किस तरह एक मजबूत जो फौज है ना वो मुल्क की मजबूती की अलामत है, और ये भी बताया कि बहुत सारे मुल्कों में जहां पे फौज नहीं थी उस मुल्क का हालात क्या बने और क्या उनका जो अंजाम बना। तो उन्होंने फौज की तारीफ की, उसके साथ साथ ये भी मुकम्मल बताया कि जो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज के पास तजर्बा है जी, एक्सपीरियंस है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये टीम 2 महीने में आपके सामने पड़ी हुई आपको नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ क्या उन्होंने खुलकर अस्करी क़यादत को पैगाम दिया है? क्या कहेंगे आप रिजवान साहब? सर पहले तो मैं अपने दोस्त जो हैं चौधरी मुदस्सिर साहब जो हैं, मैं इनकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूं। मैं इनको बताऊं कि इन्होंने जो मुतालबा किया है आर्मी चीफ से इलेक्शन करवाने का, तो इलेक्शन जो है वो आर्मी चीफ ने नहीं करवाने होते, वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने होते हैं। इलेक्शन का मुतालबा और इलेक्शन कमीशन से किया जाता है। और ये जो आपने जो मुबहम सी गुफ्तगू की है, ये जो मुबहम सी गुफ्तगू हमने अदम एतमाद के जरिए निकाला है, हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी वजीर आजम को ऐसा निकाला गया है, पाकिस्तान की रिकॉर्ड कायम किया आप लोगों ने पहली दफा। और आपको आपसे आपके अपने MNA संभाले नहीं गए, आपसे अपने MNA संभाले नहीं गए, इस वजह से आपकी हुकूमत गई है। अपने लोगों को राजी रखना सीखें, अपने लोगों से प्यार करना सीखें। ऐसे मगरूर और ऐसे तकब्बुर वाले लोग हुकूमतें नहीं चला सकते। अच्छा, दूसरी बात आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि खान साहब ने जो रिटायर्ड फौजियों से जो मुलाकात की है, देखिए फौज की जो सबसे अच्छी बात यह है कि फौज इस मुल्क का सबसे डिसिप्लिन इदारा है। जो हेड है फौज का, जो कमांड इन चीफ है, जो उसका डिसीजन है वही सबका डिसीजन है, वही नीचे तक प्लॉट करेगा जो ऊपर से आवाज आएगी। कोई एक बंदा अपनी जाती राय नहीं रख सकता। यही इस इदारे की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कोई एक भी सर्विंग
किसी ऑफिसर की या किसी की कोई एक स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दें कि कोई इस मामले में आई हो, तो मैं आपको कहूँगा। बाकी बात ये है कि जो रिटायर्ड हैं वो हर किसी की अपनी एक जज्बात है, वो इस मुल्क के शहरी हैं, कोई तरीके इंसाफ के साथ होगा, कोई नून लीग के साथ होगा, कोई पीपल्स पार्टी के साथ होगा। उनसे मुलाकात करके तो सर्विंग आर्मी चीफ पे प्रेशर डालना कि जी आप अपना क्या कहते हैं, जितना मैं ये बरमला आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि जितना कॉपरेट अपना जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के साथ किया है, शायद ही किसी आर्मी चीफ ने ऐसा किया हो। अब खान साहब अगर उनके 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 इदारे को शौकत खानम समझने लग जाएं, उन्होंने DGISI लगाना था, उनका इंटरनल मैटर है महकमे का, आप अपने किसी दोस्त को लगाना चाहेंगे मेरिट की धज्जियां बखेर के, तो वो तो फिर वहां पे दोस्ती तो नहीं चलेगी। यहाँ पे आके जो है उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि हम आउट ऑफ द वे जाके इनको फेवर दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट का मामला देख लें, 32-33 वोटों वाले को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया, बाकी मामला देख लें, किसने बनाया? लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाया, तो इनको खान साहब को सपोर्ट मिली ना हर तरफ से। जब तक खान साहब को सपोर्ट वहां से मिलती रही वो ठीक थे, इनके लिए फौज उसी वक्त अच्छी है जब वो खान साहब को सपोर्ट करेगी। जब वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना शुरू कर दे तो फिर उसके बाद इन्होंने कहना है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, उन्होंने उनको जानवर बना दिया है। हमारे पास नंबर पूरे थे, हम क्यों जाएंगे? पंजाब में 20 सीटों पे जिमनी इलेक्शन हो रहा है, ये अवाम में जाने वाला जो आपका शौक है ये भी हम पूरा कर देंगे। आप इसी शहर मुल्तान में एक जिमनी इलेक्शन हो रहा है, आप इसका भी रिजल्ट देख लीजिएगा। 17 को पता लगेगा। मुदस्सर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मुदस्सर साहब थोड़ा सा काइंडली अपने टाइम में, रिजवान साहब देखिए सूरतल मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमतें बनाने गिराने या उनके अंदर किरदार उनका नहीं होना चाहिए, जो कि आप मान चुके हैं कि चेयरमैन सेनेट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं इस बात पे एग्री हूं। तो अगर आप इस बात पे एग्री हैं तो मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी आवाम को इख्तियार दे वही करे। ये जो एक नैरेटिव बना हुआ एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर दी, ये खत्म होना चाहिए। न्यूट्रल हो जाए, आप ना आए। खान साहब को उनके किए की सजा मिली है, जो उन्होंने 2017 में नवाज शरीफ के साथ किया है। खान साहब को उसकी सजा मिली है। अच्छा देखिए मैं मजीद देखे ना चौधरी मुदस्सर साहब, नैब तरामीम जो हैं ये लोग अपने केसेस खत्म कर रहे हैं नैब तरामीम में। अब क्या कहेंगे, नैब के पर काट दिए गए और उसके साथ साथ वजीर आजम जो साबका है इमरान खान साहब, उन्होंने अदालत जाने का फैसला कर लिया है। अगर आपके हक में अदालत में फैसला नहीं आता तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो अपने केस खत्म करने वो कर रहे हैं। आप तो नहीं बैठे वहां पे असेंबली में। अगर आप असेंबली में बैठते तो आप मुकाबला करते। वो अकेले वन मैन शो है, वो अपना जो भी बिल लेके आते हैं वो पास ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे? आए ही अपने केस खत्म करने के लिए। खान साहब से एनआरओ मांगते थे, खान साहब एनआरओ देते थे तो हुकूमत चलती रहती। खुसरू मुख्तार हमारे एमएलए जी, रिजवान साहब, खुसरू मुख्तार रिजवान साहब अभी मुल्क से बाहर है। रिजवान साहब अभी बात अपने केस खत्म करने थे, ये आए अपने केस खत्म करने के लिए। अवाम से कोई सरोकार नहीं है कि ये केस खत्म करेंगे चल जाए। इनको ये पता था कि हम अकेले पीपल पार्टी है, नून लीग है, कोई हुकूमत अकेले ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती। ये मिलके इकट्ठे होके आए हैं, अपने केस खत्म करेंगे, केस खत्म करके चले जी। हम फरागोगी का मुकाबला नहीं कर सकते जी, हम मानते हैं इनकी बात, हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, इमरान खान साहब जा रहे हैं इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां से जो फैसला आएगा हम कदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आएगा तो उस फैसले पर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को वफाकी वुज़रा के अजीबो गरीब मशवरे आ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि आप जो चाय है वो अगर आप 2 प्यालियां पीते हैं तो 1 प्याली पिए, अगर आप 1 पीते हैं तो खत्म कर दें। ये क्या है? जो उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, वो मशवरा दे रहे हैं कि आप चीनी ना इस्तेमाल करें क्योंकि 14 लाख लोग शुगर का शिकार हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो ये जो बेचारे पहले 2 वक्त की रोटी से परेशान है, ये क्यों मजाक किया जा रहा है उनके साथ? देखिए मैं बात की है कि करप्शन करके मुल्क तरक्की करता है। आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? करप्शन करें। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। रिजवान साहब मेरा सवाल आपकी तरफ। देखिए मैं ऐसे किसी बयान को डिफेंड नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि वो अज़राए मजाक उन्होंने कहीं गुफ्तगू
मुझे उनकी उस गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि किस पैराए में उन्होंने ये गुफ्तगू की है, लेकिन मुझे शौकत यूसुफजई का वो बयान याद है, करनी चाहिए थी वैसे, शौकत इस तरह यूसुफजई का वो पाकिस्तान बयान याद है जिसमें उसने कहा था कि 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाना शुरू कर दें, मुझे वो बयान याद है। अब चाय जो है, चाय खैर रोटी भी छीनी, चाय जो है, चाय तो आपकी मतलब उनका बयान इस क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, इस्तेमाल करें शुगर हो जाएगी, ये क्या मतलब है इसका? शुगर से तो बचना चाहिए वैसे, नहीं वो फिर चीनी ना इस्तेमाल करें तो फिर आप गुड़ दे दें, गुड़ भी तो नहीं मिल रहा तो इसका ठीक है जी। मजीद आगे बढ़ते देखें, मेरा आखिरी सवाल है, हल्का PP 217 मुल्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, सलमान नईम या ज़ैन कुरैशी, ये तगड़ा मुकाबला है। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि जो वजीर खारजा साहब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि यहाँ पे हम जहां भी जाते हैं, स्पेशल ब्रांच के बंदे हमारे जो है पीछा करते हैं, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, हमें खुल के खेलने नहीं दिया जा रहा, तो आप लोग क्यों ओछे हथकंडों पे आए हुए हैं? रिजवान साहब, कोई ऐसा ओछा हथकंडा नहीं इस्तेमाल किया गया। असल में शाह महमूद साहब को पहले वो खुद सलमान नईम से हारे हैं, अब उनको अपने बेटे की भी शिकस्त नजर आ रही है, तो वो बौखला गए हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। उस बौखलाहट में इस तरह के जुमले वो बोल रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच और फला फला सारा। इन्होंने 4 साल जो सलमान नईम का सियासी पानी बंद किया हुआ था, उस वक्त ये कहाँ थे? इन्होंने कोई किसी वो MPA थे, किसी सरकारी अफसर को इजाजत नहीं थी कि सलमान नईम की कॉल अटेंड कर ले। इन्होंने जो उस वक्त जो अपना जब ये बसरे इक़्तिदार थे, जो इनसे हो सकता है इन्होंने किया। सर अब क्या होगा? रिजल्ट क्या है? साहब का काम नहीं है तो किस ज्ञानी पे वोट लेने आए हैं? वो कहते हैं मैंने हल्के में काम किए, मैंने ये किया, मैं फंड लेके आया, फंड लेके मुदस्सर साहब आपकी तरफ में आ रहा हूँ कि ज़ैन कुरैशी या सलमान नईम, क्या कहेंगे चलो मुदस्सर साहब? भाईजान ज़ैन कुरैशी साहब फेवरेट उम्मीदवार है, सलमान नईम चौधरी मुदस्सर साहब के फेवरेट है जी, अवाम के नहीं, अवाम के नहीं, चौधरी मुदस्सर के फेवरेट है। हल्के के ऊपर तवज्जो थी, इस टाइम टफ मुकाबला नहीं, क्या ज़ैन कुरैशी को वोट मिलेंगे या इमरान खान के नजरिए को वोट मिलेंगे? ज़ैन कुरैशी साहब बड़े मार्जिन से जीतेंगे जी, और अवाम की जो फेवर है, अवाम के तामन से जीतेंगे किससे? रोटी महंगी, कपड़ा महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जिसके बच्चे नहीं सोते, रात को खाने के बगैर सोते हैं, तो वो वोट नून लीग को देंगे, सलमान साहब को देंगे। सलमान नहीं उम्मीदवार है जी, लोगों के घर राशन भिजवाता है, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाया हुआ है, बहुत शुक्रिया इलाके में किया हुआ है। रिजवान साहब, वो लेने वाला हाथ नहीं है, देने वाला हाथ है, पूरा शहर उनको जानता है। इसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में पता लग जाएगा। सर रिजवान यकूब अंसारी साहब, आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। चौधरी मुदस्सर नजीर संधू साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हमने कोशिश की जो अवामी मसाइल थे, वो जो लोग 2 वक्त की रोटी से परेशान थे, 70% पाकिस्तानी जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे थे, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जो मुतवस्सित तबका था उनकी सफेद पोशी इस टाइम नहीं रह रही। मैंने कोशिश की कि जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ये जो पेट्रोल की मसनूआत डायरेक्ट गरीबों के ऊपर गिरती है बम बन के, उनके हक में और उसका कुछ सोल्यूशन आप दोनों जमातों की नुमाइंदगी करवाने का मकसद ये था कि अवाम के सामने कुछ सोल्यूशन आए। और उसके साथ साथ दूसरा जो कमर जावेद बाजवा के ऊपर जो कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन, उसकी हमने पुरजोर मजम्मत की। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अब इस मुल्क के मसाइल का हल फौरी और फिल फॉर इलेक्शन है, ये भी दोनों हमारे उम्मीदवार मान रहे हैं। इसके ऊपर ही फौरी इलेक्शन हो ताकि सियासी घुमघू की सूरत हाल जो है ना, ये फौरी खत्म हो। नाज़रीन इकराम, हमें देखने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रोग्राम कड़वा सच। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।